हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने किचन गार्डन में कंटेनर्स की पुरानी मिट्टी को फिर से सब्जियां लगाने के लिए कैसे तैयार करें, जिससे कि हमें हर बार अच्छी मात्रा में वेजिटेबल्स मिल सकें। तो जब हम अपने कंटेनर्स की मिट्टी को पहली बार तैयार करते हैं, मतलब उसमें नई मिट्टी लाकर भरते हैं, तो सिर्फ मिट्टी और गोबर की खाद का मिक्सचर बहुत होता है सब्जियों के फलने और फूलने के लिए। और उसमें हम थोड़ी सी सैंड मिलाते हैं, और सैंड में कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है, उसे हम सिर्फ मिक्सचर को पोरस बनाने के लिए मिलाते हैं, जिससे कि पानी आसानी से ड्रेन आउट हो सके, गमलों में ठहरे नहीं, मिट्टी के बीच बीच में बैठे ना पानी, इसलिए हम उसमें सैंड मिलाई जाती है। नहीं तो गोबर की खाद और मिट्टी में सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि हमारा पौधा बहुत अच्छा हेल्दी तैयार होता है और उसमें बहुत हेल्दी वेजिटेबल्स मिलती हैं। हमें बस टाइम टू टाइम थोड़ी बहुत खाद मिलानी पड़ती है। लेकिन एक दो बार फसल ले चुकने के बाद उसके बाद मिट्टी की ताकत कम हो जाती है, वो कमज़ोर पड़ जाती है, और उसके बाद फिर हम अगर सिर्फ गोबर की खाद मिला करके फिर से सब्जियां लगा रहे हैं तो वो बात नहीं बनती है। मिट्टी को फिर से ताकतवर बनाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। तो आइए देखते हैं कि हम मिट्टी को दोबारा से कैसे तैयार करें, जिससे कि हमें हर बार हेल्दी सब्जियां मिल सकें। तो देखिए, इस गमले में मैंने मिर्ची का पौधा लगाया हुआ था और साल भर से इसमें मिर्ची का पौधा लगा हुआ था, और अब मैंने उसे हटा दिया है और अब इस गमले में मैं फूल गोभी लगाने वाली हूँ। तो फूल गोभी की पौध मेरी तैयार है। तो लगाने से पहले मैं इसकी मिट्टी को फिर से तैयार करूँगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें गमले को 3/4 तक खाली करना है, मतलब 3/4 तक गमले की मिट्टी हमें बाहर निकाल लेनी है। और बाहर निकाल करके हम फैला करके मिट्टी को चाहे तो 1 हफ्ते तक धूप लगा सकते हैं। धूप लगाने से क्या होगा, मिट्टी के अंदर क्योंकि लगातार नमी बनी रही है, साल भर तक हम रेगुलर पौधों में वाटरिंग करते हैं, तो नमी की वजह से कई तरह की फंगस भी होने का डर रहता है। तो वो सारी तरह की फंगस, सारी तरह की अगर बीमारियां थोड़ी बहुत होंगी तो वो सारी धूप की वजह से दूर हो जाएंगी। तो हम इसमें अगर धूप लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम इसे धूप में अच्छी तरह से सुखा लेंगे। तो देखिए, अब मैंने गमला खाली कर लिया है और इसकी ज़्यादातर मिट्टी मैंने बाहर निकाल दी है, थोड़ी सी बस इसमें रहने दी है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे किचन से वेस्ट निकला है, जो सब्जियों के छिलके निकले हैं, उसकी अब हम इसमें एक लेयर लगा देंगे। और ये देखिए, ये है सब्जियों का छिलका, और इसके साथ मैंने थोड़े से कार्डबोर्ड के पीसेस ले लिए हैं। और अगर आपको कार्डबोर्ड नहीं मिलता तो आप इसकी जगह न्यूज़पेपर के टुकड़े ले सकते हैं, या फिर आप सूखे हुए पत्ते ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ब्राउन वेस्ट का काम करती हैं, और जो किचन से कचरा निकला है वो ग्रीन है, और ये दोनों चीज़ें मिलकर के नाइट्रोजन और कार्बन अच्छी तरह से डिकम्पोज होते हैं। तो हम इन दोनों चीज़ों को मिला करके इसकी एक लेयर मिट्टी के ऊपर बिछा देंगे। तो अब ये धीरे धीरे नीचे ही नीचे ये डिकम्पोज होता रहेगा और मिट्टी में मिलता रहेगा, और उसके बाद तब तक हमारे पौधे भी थोड़े से बड़े हो जाएंगे, जड़ें उनकी फैलेंगी और ये सारा न्यूट्रिशन पौधे को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस मिट्टी में देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मिलानी हैं। तो देखिए, ये मैंने गोबर की खाद ले ली है। तो गोबर की खाद तो आपको डालना ही है, ये तो कंपलसरी है। और उसके बाद देखते हैं बाकी हम कौन सी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, जिससे कि मिट्टी फिर से रिचार्ज हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने सरसों की खली का चूरा ले लिया है थोड़ा सा। ये लकड़ी की राख ले ली है। लकड़ी की राख ना हो तो आप गोबर के कंडों की राख भी ले सकते हैं। और ये देखिए, चाय की सूखी हुई पत्तियां हैं, और ये इसमें थोड़ा सा चूना है। ये चाय की पत्ती चाय बनाने के बाद जो निकली थी वो मैंने धो करके सुखा ली है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं, और ये सारी चीज़ें हम एक एक करके इस मिट्टी में ऐड करेंगे। और इसके अलावा आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको यही चीज़ें मिलानी है, आपके पास जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें आपको मिलती हैं वो सारी आप डाल सकते हैं। और इसमें आप 1-2 चम्मच हल्दी भी मिला सकते हैं। हल्दी भी फंगीसाइड का काम करती है। और जो हमने राख डाल रहे हैं ये भी बहुत अच्छा पेस्टिसाइड का भी काम करता है, और बहुत इसमें ये पोटाश रिच होती है, तो ये भी बहुत अच्छे से मिट्टी को न्यूट्रिशन देगी। और इसके अलावा हम इसमें कई सारी चीज़ें मिला सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हों। जैसे आप इसमें धान का भूसा डाल सकते हैं, वर्मी कॉम्पोस्ट है तो वो डाल दीजिए आप थोड़ी सी इसमें। अगर आप किचन वेस्ट से कॉम्पोस्ट बनाते हैं तो वो डाल दीजिए थोड़ी सी। इसके अलावा आप इसमें जो नीम की खली मिल जाए आपको तो आप वो डाल सकते हैं।
सूखे पत्ते हैं आपके पास तो उनको क्रश करके आप डाल दीजिए। तो जो भी चीज़ें आपको मिल जाती हैं वो सारी आप इसमें डाल सकते हैं। कोई इसका फिक्स रूल नहीं है कि आपको यही डालना है, जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए वो आप डाल दीजिए। और कोई बहुत ज़्यादा फैंसी और महंगे सामान ला करके आपको अपनी मिट्टी में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आसान और सिंपल चीज़ों से भी गार्डनिंग हो जाती है। तो अब देखिए हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इस तैयार मिट्टी को, जो हमने किचन वेस्ट डाला है गमले में, उसके ऊपर हम भर लेंगे। और ये सारी मिट्टी उसके ऊपर भरने के बाद जब हमारा गमला ऊपर तक भर जाता है और उसके बाद हम जो मर्ज़ी हो हम वो पौधा इसमें लगाएंगे। तो देखिए अब हम इसे गमले को हमें भर लेना है। तो देखिए अब हमने गमले को अच्छी तरह से भर लिया है। थोड़ी सी मिट्टी बच गई है, उसे मैं दूसरे गमले में डाल दूंगी। और अब हम इसमें गोभी के पौधे लगाएंगे। और ये फूल गोभी के पौधे मैं पहली बार लगा रही हूँ, तो देखते हैं कैसे रिजल्ट्स आते हैं। अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप मिट्टी को फिर से तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके पास हो तो आप थोड़ी सी, जैसे हमने सारी चीज़ें मिलाई उसी तरह से आप थोड़ी सी इसमें नई मिट्टी भी मिला दीजिए तो और अच्छा रहेगा। मेरे पास अभी नहीं थी तो मैंने नहीं मिलाई, अगर होती तो मैं थोड़ी सी इसमें नई मिट्टी भी मिलाती। नई मिट्टी में एक अलग तरह की ताकत होती है, लेकिन जब हम कंटेनर्स में गार्डनिंग कर रहे हैं और ख़ासकर रूफ टॉप पर, तो हर बार सारी मिट्टी चेंज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए हम पुरानी मिट्टी को ही इस तरह से ऑर्गेनिक चीज़ें मिला करके बार बार तैयार करते हैं, जिससे हमें हर बार अच्छी हार्वेस्टिंग हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है, यूज़फुल लगती है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।